एक प्यारे आपस के भाईचारे में जोड़ना चाहता है। बेरोजगारी जो देश की सबसे बड़ी एक चुनौती है, उससे युवाओं को निजात देना चाहता है। महंगाई जिसने कमर तोड़ दी है पूरे देश की, उससे निजात देना चाहता है। तो हर प्रदेश के अंदर राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है और ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। सब में अलग अलग तरीके के सवाल हुए हैं। आप लोगों ने बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के जो सवाल पूछे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि राहुल जी कहीं भी विचलित हुए हैं। राहुल गांधी जी बहुत फिट है, तो राहुल गांधी जी खाते क्या हैं, ये सवाल लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत फिट है राहुल गांधी। राहुल जी एक सामान्य इंसान है, आपकी तरह हमारे तरह। जो हम खाते हैं वही वो भी फेवरेट डिश क्या है राहुल जी का? यह कह पाना, लेकिन वो आलू खाते हैं, आलू के पराठे खाते हैं जैसे आप और हम खाते हैं, चाय पीते हैं। पसंद है उनको बहुत? बिल्कुल पसंद है। क्यों जोड़ो यात्रा लगातार अलग अलग शहरों से होता हुआ हरियाणा में है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से यह यात्रा गुजर रही है और कुरुक्षेत्र जो है महाभारत की रणभूमि रही है और यहाँ पर महाभारत में अर्जुन ने पांडवों के साथ मिलकर कौरव को हराया था और सत्य की जीत होती है और असत्य पराजित होती है। और उसी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है। सौरभ भाई है राहुल गांधी के इस पूरे यात्रा में डे 1 से चल रहा है भारत यात्री के तौर पर और भारत जोड़ो टीम का हिस्सा है। तो सौरभ भाई ये बताइए कि इस बार 2024 के रणभूमि में कुरुक्षेत्र में किसकी जीत होगी? कुरुक्षेत्र तो हमेशा से ही एक ऐतिहासिक भूमि रही है और जीत हमेशा ही कुरुक्षेत्र से सत्य की हुई है और सत्य आज सड़कों पर है। तो ये बात बताना या मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल नहीं है कि सत्य की विजय एक तपस्वी की होगी। जो तपस्वी पिछले लगभग 120 दिनों से 4 महीने हो गए हैं, जो रोडों पर है, जनता की आवाज़ बनकर देश को जोड़ने निकला है, जो भेदभाव ख़त्म करना चाहता है, लोगों को एक प्यारे आपस के भाईचारे में जोड़ना चाहता है। बेरोजगारी जो देश की सबसे बड़ी एक चुनौती है, उससे युवाओं को निजात देना चाहता है। महंगाई जिसने कमर तोड़ दी है पूरे देश की, उससे निजात देना चाहता है। तो और उसके बावजूद हमें आपका सहारा लेना पड़ रहा है यह बात जनता को बताने के लिए कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस को इस सरकार ने, जो तानाशाह हुक्मरान बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जो है अपने हाथों में लेकर कठपुतली बना दिया है। तो ये मजबूरी थी। राहुल जी अर्जुन जी के भूमिका में नजर आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में? ये भूमिका तो देश की जनता तय करेगी। मेरे लिए ये कह पाना ये मुश्किल है कि वो अर्जुन की भूमिका है, कृष्ण की भूमिका है या किसकी भूमिका है। यह मेरे लिए निर्णय करना कठिन होगा। ये देश की जनता है जो 2024 में और आगे जो और भी चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर निर्णायक भूमिका निभाएगी, क्योंकि जनता जनार्दन इस देश की लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाती है। वो नहीं, कल आज राहुल जी ने कहा कि अर्जुन जी ने जब मतलब के मछली के आंख में तीर मारा था तो सोचा नहीं था कि इसके बाद क्या होगा। और आज कुरुक्षेत्र है तो कहा जाता है कि पानीपत और कुरुक्षेत्र जो जीतता है उसी की जीत होती है। तो क्या राहुल जी की जीत इस कुरुक्षेत्र ने तय कर दिया है? देखिए, राहुल जी ने किस परिप्रेक्ष्य में बोला कि मछली की आंख में तीर अर्जुन ने मारा था, वह सही बोला था। वह इन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी कि मेरा काम पदयात्रा करने का है, मेरा काम है देश को उसकी आवाज़ बनना, किसान की आवाज़ बनना, युवा की आवाज़ बनना, महिलाओं की आवाज़ बनना, इस देश के शोषित दबे कुचलों की आवाज़ बनना। उन्होंने यह बताने की कोशिश की थी कि मैं मछली की आंख देख रहा हूँ, सिर्फ यात्रा पूरी करने पर फोकस है मेरा, और उसके बाद जो चुनावी निर्णय होगा, चुनावी राजनीतिक बातें होंगी, वो इसके बाद होंगी। अभी वो हमारा पूरा कंसंट्रेशन पिछले 4 महीनों से सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर है। एक सवाल है कि क्या राहुल जी इन 4 महीनों में डर का कोई जो है उनको डर का कोई खौफ सताया है कि शायद हम 2024 हार जाएंगे, क्योंकि गुजरात हम मतलब कांग्रेस हार गई है, तो कोई डर का या कुछ ऐसा माहौल उनके दिमाग में या उनके साथ आप जो रहे हैं तो उसमें कुछ दिखा आपके उनके मतलब के पर्सनालिटी में? भाई साहब, जितना हम रहे हैं उतना ही आप भी रहे हैं। लगभग हर प्रदेश के अंदर राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है
और ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, सब में अलग अलग तरीके के सवाल हुए हैं। आप लोगों ने बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के जो है सवाल पूछे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि राहुल जी कहीं भी विचलित हुए हैं। और जो सबसे अहम बात है कि अगर गुजरात हम हारे हैं तो हम हिमाचल जीते भी हैं। इस चीज़ के लिए भी इस देश की मीडिया को, देश की जनता को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा इस देश जो है कि इस नॉर्थ इंडिया में खास करके और साउथ इंडिया में एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। और आगे यही नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया और पूरा हिंदुस्तान मिलकर देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे सशक्त इंसान को बनाएगा जो इस देश को कन्याकुमारी से कश्मीर और कटक से लेकर अटक तक जानता है, समझता है और लोगों को पहचानता है। सवाल आप एक आखिरी सवाल कि राहुल गांधी जी बहुत फिट है, तो राहुल गांधी जी खाते क्या हैं, ये सवाल लोग जानना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत फिट है राहुल गांधी। राहुल जी एक सामान्य इंसान है, आपकी तरह हमारे तरह। जो हम खाते हैं वही वो भी फेवरेट डिश क्या है राहुल जी का? यह कह पाना, लेकिन वो आलू खाते हैं, आलू के पराठे खाते हैं जैसे आप और हम खाते हैं, चाय पीते हैं। पसंद है उनको बहुत? बिल्कुल पसंद है, क्यों नहीं पसंद है। कभी उनके साथ बैठ के आप भी चाय पीजिए, क्यों, क्या दिक्कत है। लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं और लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि है और राहुल गांधी का यहाँ पर भव्य तरीके से स्वागत हुआ है और लगातार लोग राहुल गांधी के साथ चले। क्या नाम है सर आपका? परवीन भुक्कल। अच्छा, तो परवीन जी क्या लग रहा है कि 2024 के रणभूमि में कौन जीत रहा है कुरुक्षेत्र? देखिए, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा आज 115 दिन से चल रही है, लोगों में सिर्फ एक ही संदेश है। जिस तरह बीजेपी आरएसएस ने लोगों में एक धर्म जाति के आधार पर लोगों को आपस में बांटने का काम किया, इस यात्रा का एक ही संदेश है कि इस यात्रा में जितने भी लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं ये है कि प्रेम प्यार की भावना से लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं। और अर्जुन जी के भूमिका में है क्योंकि कुरुक्षेत्र महाभारत के लिए जाना जाता है। ये आज यहाँ से एक इतना बड़ा संदेश आज इस मोदी सरकार को जाएगा कि राहुल गांधी आने वाले 2024 में एक प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। ठीक है, तो भारत जोड़ो यात्रा कुरुक्षेत्र से गुजर रहा है, लोगों का स्वागत भव्य तरीके से राहुल जी को लेकर जश्न चल रहा है। मगर आप देख रहे हैं, ये प्रेम लोगों का आप देख रहे हैं, ये जनता बता रही है कि आने वाली 2024 कोई दूर नहीं रही है। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा में हम लोगों से जुड़ रहे थे, बात कर रहे थे और लगातार राहुल गांधी का भव्य स्वागत कुरुक्षेत्र की धरती पर, वीरों की धरती पर हुआ है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।